हेलो स्टूडेंट्स, आज एक बार फिर हम लोग व्याकरण का एक भाग लेकर बैठे हैं। आपको जैसा ज्ञात है कि आपको शब्द निर्माण और शब्द निर्माण के बाद वाक्य भेद, अलंकार आदि पढ़ना है। आज आपका तीसरा पाठ वाक्य और अर्थ की दृष्टि से उसके भेद, आज हम लोग यही पढ़ेंगे। वाक्य को आप जानते हैं कि शब्दों का ऐसा समूह जो किसी भाव को व्यक्त करता है। क्योंकि भाषा तो अपने ही बातों को दूसरों तक पहुंचाने का माध्यम है, तो कहीं भी शब्दों का एक समूह बना दिया जाए लेकिन उसका कोई भाव अगर प्रकट नहीं हो, क्या कहना चाहता है वक्ता ये पता नहीं चले, तो उसको हम वाक्य के रूप में नहीं मान सकते हैं। इसीलिए वाक्य के निर्माण के लिए, वाक्य के लिए आवश्यक है कि शब्दों का, सार्थक शब्दों का वैसा समूह हो जो कुछ कहे, जिससे श्रोता कुछ समझ सके। जैसे हमने कहा कि आज हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे, तो इससे एक स्पष्ट पता चला कि आज हम लोगों की पढ़ाई व्याकरण की होगी। एक भाव हुआ जो प्रकट हुआ, इसीलिए हम इसे एक अगले क्लास में आप लोग रचना की दृष्टि से वाक्य भेद को देखेंगे, लेकिन अभी यहाँ हम लोग अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद को देखेंगे। आपकी पुस्तक में जो परिभाषा है वह परिभाषा भी वही है, केवल शब्दों का हेरफेर है। भाषा की वह लघुत्तम इकाई जिसके माध्यम से वक्ता अपने भावों एवं विचारों को संप्रेषित करता है, वाक्य कहलाता है। ये आपकी पुस्तक में ही लिखा हुआ। वही बात हमने कहा कि हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वाक्यों का प्रयोग करते हैं। वाक्य के भाग वगैरह के विषय में हम लोग पहले भी देखते रहे हैं, पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेज के रूप में, कि उद्देश्य होता है, विधेय होता है, सबसे छोटा वाक्य है मैं हूँ, लेकिन इसमें भी एक भाव प्रकट होता है। फिर वाक्य के और दूसरे भागों को हम लोग देखेंगे, लेकिन यहाँ तत्काल हम लोग ये देखें कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। हम अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद, यानी वाक्य 8 विविध प्रकार की भावना व्यक्त करता है। विविध भावनाओं को व्यक्त करने का मतलब यह हुआ कि अलग अलग वाक्य से हमारी अलग अलग भावनाएं प्रकट होती हैं। एक एक कर हम लोग देखते चलें और उसी के आधार पर हम लोगों को पता चलेगा। सर्वप्रथम है कथनात्मक या विधानवाचक वाक्य। इसको विधानवाचक वाक्य भी कहा जाता है और कथनात्मक भी कहा जाता है। कथनात्मक का मतलब हुआ कि हम कुछ भी जिससे अपनी बात कह रहे हैं, कथन है, वह कोई विधान है। जैसे यहाँ एक बिल्ली आई, हमने ये वाक्य कहा, इस वाक्य में एक कथन हमने दिया, एक विधान दिया कि एक बिल्ली है, वह यहाँ आई। इसीलिए ये कथनात्मक वाक्य है। और इसको 2 भाग में हम लोग जानते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव करके, एक स्वीकारात्मक वाक्य और एक निषेधात्मक वाक्य। इसी को हमने कहा कि बिल्ली यहाँ नहीं आई। नहीं निषेध का सूचक वाक्य है। कहीं भी
जब हम नहीं का प्रयोग करते हैं तो किसी कथन का निषेध कर देते हैं। हम तो कथन दो ही प्रकार का दे सकते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। वह जा रहा है, वह नहीं जा रहा है। तुम आओगे, तुम नहीं आओगे। ये सारे वाक्य या तो कोई तथ्य स्वीकार किया जा रहा है या उसे अस्वीकार किया जा रहा है। इसीलिए जो विधानवाचक वाक्य होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं, और एक विधान हुआ और दूसरा नकारात्मक वाक्य हुआ। विधानवाचक में हम किसी चीज को स्वीकार करते हैं और निषेधवाचक में हम उसका इनकार करते हैं। आपको वाक्य पहचानने की जरूरत पड़ेगी तो वहाँ आपको यही देखना होगा कि अगर नहीं लगा हुआ है या निषेध का बोध होता है तो वहाँ हम कहेंगे कि यह निषेधवाचक वाक्य है। अगर किसी कथन को हम स्वीकार कर लेते हैं तो हम उसे स्वीकारात्मक वाक्य या कथनात्मक वाक्य कहेंगे। इसे सकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है, सकारात्मक वाक्य और उसको नकारात्मक वाक्य। तो इस तरह वाक्य के दो भेद हुए, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। अब तीसरा भेद है, वह है आज्ञार्थक। आपकी पुस्तक में जो क्रम है उसी क्रम से मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको सुविधा हो। आज्ञार्थक, आप इंग्लिश में इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़े हैं। आज्ञा का मतलब हुआ हम आदेश भी दे सकते हैं, निवेदन भी कर सकते हैं, सलाह भी दे सकते हैं। यानी दूसरे को जब कहा जाता है और दूसरे को कोई सलाह दी जाती है या कुछ कहा जाता है तो वो होता है आज्ञार्थक वाक्य। इंग्लिश के इंपेरेटिव सेंटेंस से इसको आप समझेंगे। जैसे यहाँ बैठिए, मेरे लिए गिलास पानी लाइए, कृपया ठीक समय पर दवा ले लीजिए। इस प्रकार के वाक्य जो कोई निवेदन, कोई आज्ञा, कोई निषेध, यह भी हो सकता है। वहां मत बैठो, गंदे छात्रों के साथ मत रहो, ये निषेध किया जा रहा है, लेकिन यह भी आज्ञार्थक है। आज्ञा में ही निषेध किया जा रहा है। कोई काम करने के लिए या तो हम कहेंगे या उसको मना करेंगे। ये दोनों ही चूंकि आदेश दिए जा रहे हैं, निवेदन किए जा रहे हैं, रिक्वेस्ट हम करते हैं, कृपया दरवाजा खोलिए, तो ये क्या है? ये हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम निवेदन कर रहे हैं। तो निवेदन, आज्ञा, मनाही, सरल शब्दों में, ये सारा आज्ञार्थक शब्द हुआ और इसको आप बड़ी आसानी से पहचान लेंगे। इसमें जो उद्देश्य होता है वो तुम होता है। हम बोलते हैं यहाँ बैठ जाइए, तो यहाँ बैठ जाइए तो आप इसमें छिपा हुआ है। आप यहाँ बैठ जाइए, आप अगर हम नहीं भी बोलेंगे तो काम हमारा चल जाएगा। हम बोलते हैं सीधे भागो यहाँ से। अब भागो यहाँ से किसको कह रहे हैं? तुमको। तुम भागो यहाँ से, तुम छिपा हुआ है। इसलिए आज्ञार्थक वाक्य में कोई आवश्यक नहीं है कि उसका उद्देश्य प्रकट हो, वह अप्रकट भी हो सकता है, लेकिन उसका भाव यही होता है। पुरुष पढ़ने के क्रम में हम लोगों ने देखा है कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष 3 प्रकार का होता है ना। तो उत्तम पुरुष से शुरू होता है मैं, हम, मध्यम पुरुष होता है और उसके बाद अन्य पुरुष में वह वगैरह होता है। तो यहाँ जो मध्यम पुरुष है वही होता है। तो इसको आज्ञार्थक या विधिवाचक वाक्य कहते हैं, विधानवाचक नहीं। विधानवाचक हुआ वही सकारात्मक या कथनात्मक वाक्य, लेकिन ये विधिवाचक है। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं कि जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाए। ये बहुत आसान है, आप जानते रहते हैं। जैसे हम इसी को अगर कह दें कि इसे क्यों बताया जाए, तो ये प्रश्न हो गया। वह कब आएगा, प्रश्न हो गया। आप क्यों नहीं आए, प्रश्न हो गया। उसने मुझे रुपये क्यों नहीं दिए। अब इतना लंबा वाक्य है, लेकिन फिर भी वो है प्रश्नवाचक कि कोई प्रश्न किया जा रहा है, कुछ पूछा जा रहा है, कोई जानकारी ली जा रही है, इंक्वायरी किया जा रहा है। दैट्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
ये जो प्रश्नवाचक वाक्य है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम प्रश्न पूछते हैं, कुछ जानने की जिज्ञासा होती है, उस वाक्य में जिज्ञासा प्रकट होती है। गाड़ी कब आएगी ये हम जान रहे हैं, पानी मिलेगा क्या, प्रश्नवाचक है। वह भाग गया क्या, प्रश्नवाचक वाक्य है। वह भाग गया ये कथनात्मक वाक्य है, लेकिन वह भाग गया क्या ये प्रश्नवाचक वाक्य है। आप बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य को भी आप दो प्रकार के होते हैं। एक प्रश्नवाचक वाक्य जिसका उत्तर केवल हाँ या ना में दिया जा सकता है, जैसे तुमने खा लिया, तो इसका उत्तर होगा हाँ या ना। लेकिन अगर पूछा जाए तुमने क्या खाया, तो इसका उत्तर हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता है। इसका उत्तर देने के लिए कहना पड़ेगा मैंने रोटी खाई, मैंने चावल खाया, मैंने आम खाया, ये उसका एक उत्तर होगा। इसीलिए अगर प्रश्न वैसा रहे जिसका उत्तर हाँ या ना में दिया जाए तो एक प्रकार का होता है, और जिसका उत्तर हाँ या ना में नहीं दिया जाए वह दूसरे प्रकार का होता है। दूसरे प्रकार से सकर्मक क्रिया का पता चलता है, क्या, क्यों। जैसे वह क्यों नहीं आया, तो इसका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता है। क्या वह नहीं आया, तो इसका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है। इच्छावाचक वाक्य, मन में जो इच्छा उत्पन्न होती है वो, जैसे काश आज वर्षा होती, मुझे 5 रुपये मिल जाते, तब एक कप चाय पी लेता। हम किसी के लिए कामना भी करते हैं, आपकी यात्रा मंगलमय हो, कहते हैं ना, अनंत शुभकामनाएं, ये कामना है। तो किसी को आशीर्वाद देना या किसी के लिए कोई कामना व्यक्त करना, ये शुभ और अशुभ दोनों हो सकता है। भगवान करे वो जल्दी मरे, ऐसा भी हम अगर कहेंगे तो वाक्य की दृष्टि से उसको हम यही इच्छावाचक वाक्य में ही रखेंगे, क्योंकि इसमें भी हमारी इच्छा प्रकट हो रही है, उसी का बोध हो रहा है। हमारे मन में ये भाव उठ रहा है कि ऐसा हो, भगवान तुम्हारा भला करे, है ना। काश मेरा पढ़ाया हुआ तुम्हारी समझ में आ जाए, ये भी मेरी इच्छा है। हो सकता है आपकी इच्छा हो क्या भगवान जल्दी मानव सर जल्दी बोलना बंद कर दें, ये भी आपके मन में इच्छा हो सकती है। तो ये भी इच्छा बोधक वाक्य है। इसलिए जिससे हमारी इच्छा का पता चलता है वो इच्छा बोधक वाक्य होता है। इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। कहीं बोधक और वाचक में कोई फर्क नहीं है, जैसा पुस्तक में नाम हो वैसा। बोधक मतलब बोध कराने वाला, अब वाचक माने उसको बताने वाला। एक है संदेहवाचक वाक्य। संदेह मन में रहे, ये हुआ है कि नहीं हुआ है, शायद अब तक वह घर पहुंच गया होगा। कोई जा रहा है, बोलते हैं ना, अब तक वह घर पहुंच गया होगा। जैसे आपने वीडियो देख लिया होगा, ये संदेह है, अभी निश्चित नहीं है कि आपने देख लिया है, मन में संदेह बना हुआ है, हो सकता है कि ऐसा भी हुआ हो। संदेह को भी आप जानते हैं, देहात में भी हम लोग इस प्रकार के वाक्यों का बहुत प्रयोग करते हैं ना, अब पहुंच गए होत की। तो इस प्रकार का जो वाक्य होता है शायद भी जुड़ा हुआ इसमें रहता है ना, शायद आज वर्षा हो, संभावना भी, इसको संभावनावाचक वाक्य भी कहते हैं। हो सकता है आज धूप न निकले, जैसा मौसम है। ये अब तक बाघ नदी पार कर चुका होगा, आपकी पुस्तक में ऐसा उदाहरण है, बाघ नदी पार कर चुका होगा। हम लोग कह सकते हैं कि चोर अब दूर भाग गया होगा, संदेह है अभी भागा है कि नहीं, है ना। शायद बिल्ली कमरे में ही छुपी होगी। तो शायद से अर्थात संभावना जैसा लगे कि हो सकता है कि ऐसा भी हो, तो उसको हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। विस्मयादिबोधक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को आप जानते हैं, विस्मय जिससे कि आश्चर्य का पता चले। आप लोग पहले भी इंग्लिश में भी ओह, लास, हाय, इस प्रकार से जुड़े हुए शब्दों को इंग्लिश में आप पढ़ चुके हैं। तो
ये विस्मयादि बोधक वाक्य यहाँ भी होता है। ओह हाय का प्रयोग यहाँ भी करते हैं, शाबाश का प्रयोग करते हैं। शाबाश तुमने मैच जीत लिया, हाय बेचारा बहुत बीमार है, ओह उसका एक्सीडेंट हो गया। अर्थात जिससे विस्मय का पता चलता है, ये बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है, क्योंकि इसमें विस्मयादि बोधक शब्द जुड़े होते हैं। ओह हाय छी छी, छी छी तुमने इतना गंदा काम किया, ये सारा विस्मय बोधक वाक्य होता है, जिसमें घृणा भी नजर आ सकता है, उत्साह भी है ना। शाबाश जो हमने भी कहा वो क्या है, उत्साह बढ़ाने वाला, वाह वाह क्या बात है, इस प्रकार का अगर हम करते हैं, हाँ कितना सुंदर फूल है, ऐसा हम लोग बोलते हैं, ये सारा विस्मयादि बोधक वाक्य होता है, जिससे विस्मय आश्चर्य का पता चलता है, वो विस्मयादि बोधक वाक्य है। संकेतवाचक वाक्य अंत में है, संकेतवाचक वाक्य 8वां। संकेत, इसको थोड़ा सा ध्यान देकर समझने की जरूरत है। संकेतवाचक वाक्य में एक कार्य दूसरे कार्य पर निर्भर करता है, इसको हेतु 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 कहते हैं, कारण का कारण बनाना। यानी इस संकेत करता है, जैसे यदि वर्षा हो तो आज बरबीघा नहीं जा पाऊंगा, है ना। यदि अकाल पड़ गया तो लोग भूखे मरेंगे, यदि कोरोना खत्म नहीं हुआ तो स्कूल कैसे खुलेगा, यदि स्कूल नहीं खुलेगा तो पढ़ाई कैसे चलेगी। ये आप देख रहे हैं कि एक पर दूसरा निर्भर है। जब एक वाक्य पर दूसरा वाक्य निर्भर करता है तो वहां ये संकेत होता है। यदि तुम भी मेरे साथ चलो तो कितना अच्छा हो, अगर आप आ जाते तो मेरा काम हो जाता है, ठीक है। अगर उसने मुझे सच बता दिया होता तो शायद मैं उसे बचा लेता, तो मैं उसे बचा लेता। यहाँ शायद है, लेकिन ये आप संदेहवाचक वाक्य में नहीं है, क्योंकि एक इसमें वाक्यांश जुड़ा हुआ है जो कंडीशन बताता है। इफ कंडीशनल सेंटेंसेज आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो इसको हम कहेंगे कि ये संकेतवाचक वाक्य है। इस प्रकार आपने 8 वाक्यों को देखा, पहचानना बहुत आसान है। कहीं भी जैसे आपसे कोई कहा काश तुम आ जाते, तुरंत हुआ वो इच्छा प्रकट हो रही है कि काश तुम आ जाते, इसका मतलब इच्छा बोधक वाक्य है। वह आज नहीं आएगा, वह आज नहीं आएगा, इसका मतलब है निषेध किया जा रहा है, ये निषेधवाचक वाक्य है। यहाँ आकर बैठो, अच्छा ये बैठने के लिए कहा जा रहा है, रिक्वेस्ट की आज्ञा दी जा रही है। इस प्रकार से हम वाक्य को पहचानेंगे, उसके भाव को हृदय में लेंगे और उसी के आधार पर हम वाक्य को पहचान लेंगे। कभी कभी रूपांतरण भी होता है, ये एक वाक्य से दूसरे वाक्य में बदलने का भी होता है। हर वाक्य को हर वाक्य के रूप में बदलना संभव नहीं है और अच्छा नहीं होता है। बदलने की कोशिश की जाती है लेकिन वैसा नहीं होता है। लेकिन कुछ है ऐसा जिसको कि हम बदल सकते हैं, ऐसा भी होता है। जैसे तुम आज आओगे, इसको निषेधवाचक में हम बदलेंगे तो ऐसे तो हम सीधे बदल देंगे कि तुम आज नहीं आओगे, लेकिन इससे भाव तो बदल गया, उल्टा हो गया बिल्कुल। हमको ऐसा वाक्य बनाना है कि भाव वही प्रकट हो। तुम आज आओगे तो क्या तुम आज नहीं आओगे, यानी प्रश्नवाचक भी बदलना है और निषेधवाचक भी बदलना है, तब कहीं जाके वही भाव प्रकट होगा। वह चोर नहीं है, ये वाक्य है, निषेधवाचक है, लेकिन इसको हम सकारात्मक वाक्य अगर जो बनाना चाहें
तो क्या वह चोर है? उत्तर क्या होता है? नहीं, वह चोर नहीं है। इसका उत्तर होता है वह चोर नहीं है। तो उसको प्रश्नवाचक बना करके भी ये किया जाता है। और विधानवाचक अगर वाक्य है तो उसको दूसरे वाक्यों में हम बदल सकते हैं। जैसे ये अगर सीधे करें कि छात्र किताब पढ़ते हैं, ये तो विधानवाचक वाक्य है। छात्र किताब नहीं पढ़ते हैं, हो गया। क्या छात्र किताब पढ़ते हैं? प्रश्नवाचक बन गया। छात्रों किताब पढ़ो, आज्ञावाचक हो गया। काश छात्र किताब पढ़ते, इच्छावाचक हो गया, है ना। शायद छात्र किताब पढ़ते होंगे, संदेहवाचक वाक्य हो गया। आहा, छात्र किताब पढ़ते हैं, विस्मयादि बोधक हो गया। यदि छात्र किताब पढ़ते तो अच्छे अंक लाते, संकेतवाचक वाक्य हो गया। आपने देखा कितना हमने बनाया एक ही वाक्य, छात्र किताब पढ़ते हैं, उसका रूपांतरण हर रूप में हो गया। इस प्रकार हम कोशिश करके और एक वाक्य को दूसरे वाक्यों में रूपांतरित कर सकते हैं। और विधानवाचक में भी बदला जाता है। मुख्य रूप से वाक्यों को पहचानना और उनको एक वाक्य से दूसरे वाक्य में बदलना, ये ज़रूरत होती है। हमारा विश्वास है कि वाक्य के भेदों को आप समझ चुके होंगे। ये तो वीडियो में बात हुई। आप पुस्तक से संपर्क करेंगे, इसके उदाहरणों को देखेंगे और अभ्यास करेंगे तो निश्चय ही वाक्य, यह सबसे सरल चैप्टर मुझे लगता है, बहुत आसान है ये पहचानना इसको। और वाक्य के भेदों को आप याद रखेंगे और प्रत्येक का एक एक दो उदाहरण आप स्मरण में रखेंगे तो निश्चित रूप से दूसरा जो उदाहरण आएगा उसको आप बड़ी आसानी से पहचान लेंगे। आज बस इतना ही। फिर आपका एक और अलंकार है, उस अलंकार को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।